थप्पड़। अशोक ने माँ से कहा, सुमित की बहू को समझा दो कि अपने शरीर को अच्छी तरह से ढककर निकला करे। जवान और खुला शरीर बूढ़ी आंखों में भी गलत भावना भर देता है। इतना कहकर अशोक बाहर चला गया, परंतु माँ का चेहरा तन गया। उसने तिरछी निगाहों से अंजलि की ओर देखा, जो सिर झुकाकर चावल चुन रही थी। उस समय तो माँ चुपचाप रह गई, लेकिन बाद में अंजलि को अपने कमरे में बुलाकर कहा, बहू, औरत की इज्जत पग पग पर सैकड़ों लोलुप आंखों के नीचे से गुजरती हैं। हर आदमी की आंखें औरत के कपड़े के भीतर झांकने की चेष्टा करती रहती है। कुछ हरकतें ऐसी होती है जिनसे आदमी के चरित्र की पहचान होती है। वैसे इसका कुछ अर्थ निकाले या ना निकाले, पर अकेले में आंचल का बार बार बदन से गिर जाना कुछ दूसरे अर्थ भी दे देता है। मन की तरह शरीर पर भी नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। मम्मी जी, बात ये अंजलि ने सफाई देनी चाहिए। मैं तुमसे कोई सफाई नहीं मांग रही हूँ बहू, ना ही तुम्हें दोषी ठहरा रही हूँ, बल्कि अपने अनुभव से बता रही हूँ कि औरत चाहे तो खुद ही अपनी इज्जत को संभाल सकती है और ऐसे लोगों की नज़रों से बच भी सकती है। ठीक है मम्मी जी, आगे से आपकी बातों का ध्यान रखूंगी, अंजलि ने कहा। तभी दरवाजे पर हुई दस्तक ने उनका ध्यान भंग किया। सुमित के आ जाने से बातें वहीं खत्म हो गई। पति के आने पर अंजलि राहत महसूस कर रही थी। अभी इस घटना को बीते 4-5 दिन ही हुए थे कि एक और विवाद ने जन्म ले लिया। हुआ यूं कि अंजलि स्लीवलेस गाउन पहने बाथरूम से निकल रही थी कि अचानक डाइनिंग हॉल में अशोक से टकरा गया। बेचारी अंजलि फुर्ती से अपने कमरे में चली गई। माँ, अशोक को एक और मौका मिल गया। मुझे छोटी बहू का व्यवहार ठीक नहीं लग रहा है। माँ ने कहा, अभी बच्ची है, अपने आप समझ आ जाएगी। तुम बहुत भोली हो, पर यदि अभी से कंट्रोल नहीं किया गया तो परिवार की इज्जत पर बट्टा लग सकता है। माँ ने अशोक को डांटते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? अंजलि को समझाओ, मर्यादा में रहना सीखे, इसके तौर तरीके कुछ ठीक नहीं हैं। अंजलि दरवाजे के पास खड़ी होकर अपने जेठ और सास के बीच हो रही बातें सुन रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उससे ऐसी कौन सी गलती हुई है जिससे उसकी सास और जेठ उसके चरित्र पर संदेह कर रहे हैं। उन सारी बातों ने जैसे अंजलि के चेहरे से हंसी छीन ली। हमेशा खुश रहने वाली अंजलि बुझी बुझी सी रहने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी व्यथा किससे कहे। जेठ उस पर अपरोक्ष रूप से लांछन लगा रहे थे और उसकी सास, जो कि एकदम पूरे पुराने ख्यालात की थी, उसे रोज औरत की मर्यादा का पाठ पढ़ाती रहती थी। एक बार तो उसके मन में आया कि वह सुमित से सब कुछ बता दे, परंतु दोनों भाइयों में बेहद प्रेम था और वह प्रेम कहीं उसके कारण टूटकर बिखर ना जाए, इसलिए वह चुप थी। वह अपनी मन की बात जेठानी स्वाति से भी कहकर क्या करती? उसके लिए तो उसका पति परमेश्वर था। रात में जब सुमित कमरे में आए तो वह एक तरफ मुंह किए पलंग पर चुपचाप लेटी हुई थी। सुमित ने पूछा, क्यों, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? अंजलि ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस नींद आ रही है। परंतु
सुमित समझ गया कि अंजलि परेशान है। उसके मन में छिपे भाव चेहरे पे साफ साफ व्यक्त हो रहे थे। इतना उदास तो उसने अंजलि को कभी नहीं देखा। उस समय सुमित ने अंजलि से कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। अगले दिन रविवार था। सुमित ने अंजलि के साथ फिल्म देखने और बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया। सुमित ने सोचा कि अंजलि घर के अंदर की बंद दुनिया में रहते रहते ऊब गई है, इसलिए उदास है। कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी पीते हुए अचानक सुमित ने अंजलि से उसके उदास रहने का कारण पूछा। सुमित ने कहा, मुझे 2-4 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना है। जब तक तुम अपनी मन की बात नहीं बताओगी, मैं निश्चिंत होकर नहीं जा पाऊंगा। लेकिन जब अंजलि ने सारी बात बताई तो सुमित अवाक रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अंजलि जो कह रही है वह सच है। उसके भैया तो एक सुलझे हुए गंभीर आदमी हैं। वो अपने छोटे भाई की पत्नी पर ऐसा लांछन कैसे लगा सकते हैं। अगले दिन सुमित ऑफिस के काम से मुंबई चला गया। उसके जाते ही अंजलि ने अपने जेठ के व्यवहार में अजीब सा परिवर्तन देखा। कल तक उसके चरित्र पर लांछन लगाने वाले अशोक ने 2 दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली और अधिकांश समय अंजलि के आसपास घूमने लगा। कभी वह किचन में कुछ लेने के बहाने आ जाता, तो कभी ड्राइंग रूम में टीवी देखने के बहाने उसके कमरे की ओर नज़र टिकाए रखता। अंजलि को अशोक की यह बदली मानसिकता समझ में नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह अचानक माँ की तबीयत खराब हो गई। उनके सीने में इतना तेज दर्द हुआ कि अशोक और स्वाति को माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। लगभग 4 घंटे बाद अशोक अकेले घर लौटा और अंजलि से चाय बनाने को कहा। अंजलि जैसे ही टेबल पर चाय रखकर जाने लगी, अशोक ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचने लगा। पहले तो अंजलि ने अपना हाथ छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन जब अशोक ने उसका हाथ छोड़ने की बजाय शरीर को पकड़ने की कोशिश की, तो अंजलि ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ अशोक के गाल पर जड़ दिया। अशोक को कतई उम्मीद नहीं थी कि छुई मुई सी दिखने वाली अंजलि ऐसा रौद्र रूप ले सकती है। वह नीचे कालीन पर गिरा हुआ था। अभी संभलने की कोशिश कर ही रहा था कि अंजलि ने उसकी छाती पर अपना पैर रख दिया और बोली, मेरे चरित्र पर लांछन लगाने वाले जेठ जी, तुम खुद कितने चरित्रवान हो यह तो मैं पहले ही दिन से समझ गई थी, जब तुमने डाइनिंग हॉल में करीब से जाते हुए मेरे शरीर को छूने की कोशिश की थी। तुमने अपने चरित्र को मुझ पर आरोपित कर मुझे घर में बदनाम करने की कोशिश की। मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाला, जबकि तुम्हारा चरित्र ही गंदा और दागदार था। आशा है आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। औरत कभी भी कमज़ोर नहीं होती, वो हमेशा अपने बात को रखने के लिए तैयार रहती है। आशा है आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।